कंगना रनौत की तस्वीरें, वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं मंडी में। कंगना रनौत चुनावी मैदान में हैं, विक्रमादित्य सिंह उनके सामने, मंडी सीट से हिमाचल प्रदेश की। और हमारे साथ अमोद जुड़े हुए हैं। अमोद, कंगना रनौत मतदान करने के लिए पहुंची हैं, उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो सीटें हैं सभी बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, सबकी सब सीटें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जीती थी। मंडी सीट पर कंगना रनौत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, कंगना रनौत शायद मीडिया से बात भी करने वाली हैं, तो वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या कह रही हैं आइए वो सुनने की कोशिश करते हैं। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। मोदी जी ध्यान करने गए हैं, विधान करने का सवाल उठा रहा है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। 400 पार कराएगी क्या? 400 पार। देखिए, कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, मंडी से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम के सहारे वो चुनाव जीतेंगी। और एक बार फिर उसी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुन लेते। उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 में से मर जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी। तो हमीरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट और सिटिंग एमपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय से बात की है हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। काशी में मंदिर दर्शन करने के बाद हमारे साथ यहां से कांग्रेस के जो यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय जी, पूरा त्रिपुंड चंदन वंदन लगा के। अजय जी, क्या भगवान से आपने कहा है? नहीं, भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। काशी में, काशी एक ऐसी नगरी है, पवित्र नगरी, कि यहाँ जो आपके मन के अंदर है वो चीज़ें प्रभु खुद देखते हैं, पढ़ते हैं। और तीनों लोग से न्यारी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपके मन के अंदर जो भाव है वो भाव खुद ईश्वर यहाँ पर बाबा विश्वनाथ हम लोग की रक्षा करते हैं और वो समझ लेते हैं कि नहीं, आया है और ये निश्चित तौर से ये हमारा भक्त है, हमारा काशी का है, काशी का लाल है, तो उसको आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तो गंगा माँ के जो पुत्र बनकर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बीजेपी का दावा कि ये ऐसी सीट है जहाँ रिजल्ट आउट है, सिर्फ वोटों का अंतर क्या होगा, ये कह रहे हैं कि 10 लाख हो जाएगा। अब देखिए, वो वक्त बताएगा। आप घूम लीजिए बूथ पर, आपको पता चल जाएगा। निश्चित तौर से
काशी के लोगों ने 10 साल देखा है प्रधानमंत्री जी को, अच्छा वोट दिया, जिताया, पर काशी के अंदर कोई विकास हुआ तो आप देख लीजिए। आज वही नलियाँ, वही तार खंबे देख लीजिए खड़े हैं सामने आपके। इनका IPDS हो गया, देख लीजिए आपके सामने है, मेरे घर के सामने है, कहीं बाहर नहीं, मेरे घर के सामने पूरा तार का जाल बिछा हुआ है। ये सब केवल झूठी बातें हैं। जनता इस बार निश्चित तौर से उनको इस बार दक्षिण वो गए हैं और वो निश्चित वहीं पर जाकर आराधना कर रहे हैं। वहीं जो है ये पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़े। क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर से इस बार का परिणाम जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के पक्ष में और धुआंधार पोलिंग हो रही है। हर वर्ग हर जात के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने जा रही है। आप यहाँ और आज गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है। गोरखपुर में वोटिंग करने पहुंचे रवि किशन से बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने। हमारे साथ रवि किशन सर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। रवि सर, एक बात बताएं कि इस बार कोई मामला लीगल तो नहीं है? इस बार मामला राम राज्य का है, इस बार मामला सत्य का, विकसित भारत का, सोने की चिड़िया बनेगा मेरा भारत, और मेरा भारत बहुत विराट बनेगा, और ये सत्य है। और हमारे निस्वार्थ संत वहाँ पर साधना में भी है, और आज मौसम भी देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम खुशनुमा कर दिया। वहाँ वो ध्यान में बैठे मोदी जी, और यहाँ हवा चल, देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप? नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो ध्यान कर रहे हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, वो सब प्रेत आत्माएं हैं। विपक्ष कहाँ है? देखो उनके अंदर भूत प्रेत है, उनको पता चली पिशाच है। इन लोगों को भगवा दिखा दो या मोदी जी का चेहरा दिखा दो, सबको एकदम मिर्गी आने लगता। कहाँ आता? इनके अंदर आत्माएं हैं, इनको जानना चाहिए विपक्ष को। इन लोगों को झाड़ फूक करवाना चाहिए अपनी आत्माओं का, या तो इन लोगों को भी मोदी जी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो इन लोग का शुद्धिकरण हो जाएगा। किसके नाम पे? मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, या आपके काम पे लोग क्यों आपको वोट करें गोरखपुर में? देखिए, मोदी योगी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा।